दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति हैं तो आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो जमीन है, कृषि भूमि है, उसको आप क्रय करें। इसके लिए यूपी रेवेन्यू कोड में क्या व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और वो अपनी कृषि भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करना चाहता है, और विक्रय तो वो इसी कंडीशन पे करेगा कि उसको अगर कहीं पर अच्छे दाम मिल रहे हैं, जो प्रतिफल है उस जमीन का वो ठीक ठाक मिल रहा है, तभी तो वो अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को बेचेगा। दोस्तों, इसके कुछ ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड पर जिलाधिकारी अपना जो जिला है जहां पर वो संपत्ति स्थित है, तो वहां जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आप ये प्रार्थना पत्र देंगे। प्रार्थना पत्र वही जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, प्रार्थना पत्र उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की ओर से जिलाधिकारी को दिया जाएगा और उसमें ग्राउंड लिया जाएगा कि यदि आपका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ना रहने के बाद अगर आपका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है, वो संपत्ति राजगामी होने वाली है, तो आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जब प्रार्थना पत्र देंगे, उसकी जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद अगर आपका ये सही पाया जाता है तो आपको परमिशन मिल जाएगा कि आप अनुसूचित जाति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को आप ये संपत्ति विक्रय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अगर ये जिस जिले में वो प्रॉपर्टी स्थित है, कृषि भूमि स्थित है, और उससे भिन्न किसी दूसरे जिले में निवास कर रहे हैं, वहाँ कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपना वहाँ स्थायी निवास बना लिया है, तो इस आधार पर भी आप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। और उस कारोबार के प्रक्रम में, और वहाँ पे भी आपको ये प्रार्थना पत्र में लिख के देना होगा कि मैं यहाँ पे निवास नहीं कर रहा हूँ, हमको ये कृषि भूमि जो है इसकी देखरेख में असुविधा होती है, इसलिए मुझे परमिट कर दिया जाए कि मैं फला व्यक्ति को, उसमें आपको नाम भी खोलना पड़ेगा कि मैं किसको ये विक्रय करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें जो ये आवेदन है ये निश्चित प्रोफार्मा पर ही दिया जाएगा। जो भी जिलाधिकारी ने महोदय ने तय किया है या उस पर यूपी रेवेन्यू कोड में उसका जो प्रोफार्मा दिया गया है, निश्चित प्रोफार्मा पर ही आवेदन होगा। और ये जो आवेदन है, इसमें आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन कराया जाएगा, आख्या मंगाई जाएगी, तभी आपको वो जिलाधिकारी महोदय जो है वो अनुमति प्रदान करेंगे। दोस्तों, एक ग्राउंड ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई खुद या उसका कोई रिश्तेदार या उसके कोई ब्लड रिलेटिव जो है, यदि उसको कोई ऐसा गंभीर रोग है जिसके इलाज के लिए उसको पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और उसकी कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस ग्राउंड पर भी वो विक्रय के लिए आवेदन कर सकता है कि हमको परमिट कर दिया जाए कि मैं ये जो कृषि भूमि है इसको किसी अन्य को विक्रय कर सकूं। दोस्तों, यदि उस व्यक्ति के पास जो ये चाहता है कि हम ये जो जमीन है ये किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर सकें, तो उसके पास 1.26 हेक्टेयर से यदि अधिक भूमि है तो भी उसको परमिटेड कर दिया जाएगा, परमिट हो जाएगा वो। और उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी वही लगेगी जो वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा जो सर्किल रेट जारी किया गया है, तो उसी सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प भी आपको देने होंगे, और इस तरीके से आप उस जमीन का विक्रय अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को कर सकते हैं। नमस्कार।